साथियों नमस्कार। मैं टारगेट विद अवनीश पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आज हिस्ट्री के क्रम में हम दो चैप्टर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति दो चैप्टर हो चुके हैं। आज हम बौद्ध संस्कृति, बौद्ध सभ्यता, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म हमारे सिलेबस में भी है और इतिहास के सिलेबस में भी है। तो बौद्ध धर्म आगे हम बढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म लिखेंगे हम, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जब शुरू हुआ, इसको हम धार्मिक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बन गई थी जिसमें बौद्ध बहुत ही व्यथित हो गए थे, और इससे पहले जो व्यवस्थाएं थीं उन व्यवस्थाओं से व्यापार भी बहुत ठप हो गया था और आर्थिक गति रुक गई थी। तो बौद्ध का 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म जो आया, वह विज्ञान और समाज में इनका बहुत ही नाम और बड़ा जो है, इनका समाज में बड़ा योगदान था समाज को आगे ले जाने में, चाहे वो शिल्प कला हो, वास्तुकला हो, विज्ञान हो या समता मूलक समाज के विषय में हो। तो आज हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म शुरू कौन किया। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जो थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ बिंदु से हम देखेंगे, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल की तराई में पड़ता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता महामाया गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। इसलिए इनका पालन पोषण इनके गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति, गौतमी प्रजापति, इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति द्वारा होता है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन बचपन में ही देख के बड़ा ही जो है इनके भाग्य का फैसला बचपन में ही देख के लग रहा था कि बहुत ही मेधावी होंगे। तो कई एक ब्राह्मण ने बताया था, या तो ये बहुत बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या फिर बहुत बड़े योगी और जोगी होंगे जिनका ज्ञान पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा। तो आज भी हम देखते हैं इनका ज्ञान। तो एग्जाम के दृश्य से पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। फिर कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। लेकिन इनकी मौसी का क्या नाम था? गौतमी प्रजापति। क्योंकि 7 दिन के अंदर ही इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनकी मौसी ने इनका लालन पोषण किया था। तो अब इसके बाद गौतम बुद्ध की मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा से हो जाता है। की पत्नी यशोधरा
यशोधरा का नाम बिंबा, बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, कोपा, भद्र, कच्छना मिलता है। पत्नी का नाम यशोधरा था, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम बिंबा, गोपा और भद्र कच्छना मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम एक बार रिवीजन भी करेंगे तो देखते हैं। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ था जिसका नाम, पुत्र का नाम राहुल था। ये इनके जीवन पे प्रकाश पड़ता है कि कैसे इनके जीवन का आधारशिला था। 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इस सामाजिक व्यवस्था से, इस ब्राह्मण वैदिक व्यवस्था से, समाज से व्यथित होकर बौद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। और उस गृह त्याग को 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं और इस गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गृह त्याग, बुद्ध के गृह त्याग को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्यागते हैं। उसके बाद ये गृह त्यागने के बाद रात में सोते समय ये घर से निकल जाते हैं। इनकी पत्नी सोती रहती है, राहुल लड़का भी सोता रहता है और गृह त्याग देते हैं। उसके बाद ये जाते हैं अनोमा नदी के किनारे, वहाँ पे अपने सिर को मुंडवा देते हैं और कासाय वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद ये उर्वेला में जाके अलार कलाम से मिलते हैं, जो कि सांख्य के गुरु माने जाते हैं अलार कलाम। तो वहाँ इनसे मुलाकात होती है, कई एक दर्शन की बातें होती हैं। उसके बाद ये रुद्रक रामपुत्र उर्वेला में ही वहाँ पे ये जो है उनसे भी मुलाकात करते हैं और फिर बौद्ध गया। और बौद्ध गया के बाद ये 6 वर्ष की कठोर तपस्या पुनपुन नदी के किनारे चले जाते हैं। पुनपुन नदी को निरंजना नदी या फाल्गु नदी भी कहा जाता है। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी या निरंजना नदी या फाल्गु नदी, यहाँ कठोर तपस्या करते हैं। पुनपुन नदी, निरंजना नदी, फाल्गु नदी, यहाँ पे ये कठोर तपस्या करते हैं और 35 वर्ष के बाद, 35 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इनको वहाँ पे तथागत कहा जाता है। इसलिए बुद्ध को फिर बुद्ध कहा जाने लगा। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद यहाँ नीचे आइए। 35 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद पीपल वृक्ष के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको तथागत कहा गया। तथागत यानी बुद्ध तथागत हो गए। इसके बाद ये चले जाते हैं सारनाथ और सारनाथ में
5 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं और 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देने को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये चले जाते हैं सारनाथ। सारनाथ को पहले मृगदाव या ऋषि पत्तन कहा जाता था। मृगदाव या ऋषि पत्तन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारनाथ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मृगदाव या ऋषि पत्तन नाम से जाना जाता था। यहाँ पे बुद्ध जो तथागत हो गए, बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ नाम था बचपन में, वो गौतम बुद्ध बुद्ध हो गए, तथागत हो गए। ये सारनाथ पे 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देने के बाद जो कहा गया वह धर्म चक्र परिवर्तन उस शब्द को कहा गया। जो उन्होंने ज्ञान दिया, 5 ब्राह्मणों को जो ज्ञान दिया वह धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 ब्राह्मणों को जो शिक्षा दिया था बुद्ध ने, तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में जो 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और उसके बाद सारनाथ का पुराण पहले किस नाम से जाना जाता था? मृगदाव, ऋषि पत्तन। फिर हम देखते हैं 35 वर्ष के बाद बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या निरंजना नदी या पुनपुन नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनपुन नदी, निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कहा जाता है, इसके किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ग्रह त्यागने की घटना को महाभी निष्क्रमण कहते हैं। तो हम शुरू से एक बार फिर देखते हैं। गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध की पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसको बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना नाम दिया गया है। और बुद्ध को एक पुत्र राहुल था और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो उसके बाद यहाँ की सांसारिक दुखों को देखकर व्यथित होकर बुद्ध गृह त्याग देते हैं और उस घटना को महाभी निष्क्रमण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाभी निष्क्रमण। और उसके बाद वो चले जाते हैं। एक आती है अनोमा नदी भी। अनोमा नदी जहाँ पे वो अपना सिर मुड़वा देते हैं और सिर मुड़वाने के बाद कासाय वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद अलार कलाम जो कि सांख गुरु हैं, अलार कलाम जो कि सांख, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लिख रहे हैं। सबसे पहले अलार कलाम से मुलाकात होती है। यह सांख्य दर्शन के गुरु होते हैं ये। इसके बाद अलार कलाम के बाद रुद्रक रामपुत्र से इनका जो है भेंट होता है। उसके बाद ये तपस्या 6 वर्ष की कठोर तपस्या निरंजना नदी के किनारे करते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति को तथागत, बुद्ध भाषा में, बौद्ध संघों में तथागत ज्ञान प्राप्ति की घटना को तथागत कहा गया। इसके बाद तथागत जब हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये बोध गया से सारनाथ गए। और सारनाथ को पहले नाम मृगदाव या ऋषि पत्तन नाम से जाना जाता था। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सारनाथ को पहले किन नाम में जाना जाता है। तो मृगदाव भी आ सकता है एग्जाम में कि मृगदाव का पुराना अब नाम क्या है, तो सारनाथ, या सारनाथ का पुराना नाम क्या था, तो मृगदाव, और या फिर ऋषि पत्तन आएगा। तो फिर ऋषि पत्तन में उन्होंने 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दी और 5 ब्राह्मणों की शिक्षा को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बुद्ध के शिक्षाएं अलग अलग जगहों पे हो रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा कौशल क्षेत्रों में हुआ, जहाँ पे हम जानते हैं
कौशल की पहले 2 राजधानी हुआ करती थी, एक राजधानी साकेत थी और दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने सबसे देर तक रुकने का और श्रावस्ती में इन्हें शिक्षा दीक्षा सबसे ज़्यादा शिक्षा श्रावस्ती में दिया। लेकिन बाद में फिर इनका शिक्षा का क्षेत्र और भी रहा, चारों तरफ शिक्षा का क्षेत्र रहा इनका। लेकिन कुशीनगर जब ये कुशीनगर में ये 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ये एक पावा नामक स्थान पे ये जाते हैं और अंतिम शिक्षा ये देते हैं सुभच्छ नाम के व्यक्ति को, और उसके बाद वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु को इनके महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस तरह हम बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित फैक्ट देखे। अब हम देखते हैं कि बुद्ध के एक चीज़ और, बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय शिष्य 2 थे, आनंद और उपाली। ये इनके परम शिष्य थे। तो उनके आगे ये बौद्ध संघ बन गया था और उसी समय बौद्ध संघ बन गया था। बौद्ध संघ में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन उपाल और आनंद के कहने पे फिर इसमें बौद्ध संघ में महिलाओं का भी प्रवेश था। और जो शिक्षा प्राप्त हुई थी इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन शिक्षा प्राप्त हुई थी। इस नाते इस बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बातें हैं वो जीवनी यही है। उसके बाद बुद्ध के मृत्यु के बाद 100 वर्ष बाद उनकी शिक्षा को प्रचारित करने के लिए, उनकी शिक्षा को जीवित रखने के लिए अजातशत्रु ने एक बौद्ध संगीत बुलवाई और उसके जो है अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो और 483 वर्ष पहले, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद 483 ईस्वी पूर्व में ये संगीत कराई जाती है, बौद्ध संगीत होती है। तो किसके का राजगृह में होता है और इसको अजातशत्रु के द्वारा वैशाली में करवाई जाती है और पीरियड 483 होता है। इसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं और यहाँ पर इसको दो पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया जाता है। उसके बाद फिर दूसरी संगीत अगले 100 वर्ष के बाद 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी संगीत कराई जाती है, जो कि कालाशोक के काल में कराई जाती है। और इसमें इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो साबक मीर या सर्पकामनी था अध्यक्ष का नाम, और अभी हम लिख दे रहे हैं। और इसमें क्या हुआ कि स्थविरवाद और महासांगिक में यहाँ पे बंटवारा हो गया था, बट गए थे। फिर तीसरे काल में हम देखते हैं अशोक का काल होता है। तीसरी संगीत जब बुलाई जाती है अशोक द्वारा, अशोक तीसरी संगीत बुलाते हैं। मोगल पुत्तिस उसके अध्यक्ष होते हैं और 251 ईस्वी पूर्व इसका समय होता है। तो और इसमें संघ के नियम को तोड़ने का कठोर नियम बनाए जाते हैं, कठोर दंड का नियम बनाया जाता है। और इसमें तीसरा पिटक, अभिधम पिटक जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद चौथी संगीत कनिष्क से समय में होता है, जो कि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में होता है। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। और चौथी संगीत की खास बात यह है कि ये महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो इसको हम नोट डाउन भी थोड़ा कर लेते हैं। एक से पहली संगीत राजा, स्थान, समय, अध्यक्ष, उद्देश्य। तो पहले में जो राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, वो अजातशत्रु होते हैं। ये हर्यक वंश के होते हैं और इनका स्थान है राजगृह।
सप्तपर्णी गुफा भी कभी कभी आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सप्तपर्णी। कभी कभी एग्जाम में यही आ गया है कि पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो सप्तपर्णी गुफा ही लिखा रहता है, राजगृह नहीं लिखा है, तो सप्तपर्णी गुफा पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद समय 483 ईस्वी पूर्व, और अध्यक्ष, इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। और उद्देश्य होता है, उद्देश्य इसमें विनय पिटक एवं सुत्त पिटक बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया जाता है। ये तो हुआ पहली संगीत, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरी संगीत हम लिख लेते हैं। राजा जो होते हैं कालाशोक, ये शिशुनाग वंश के होते हैं। स्थान वैशाली, काल 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष इसमें होते हैं साबक मीर या सर्वकामनी, और ये स्थविरवाद स्थविर एवं महासांगिक दो भागों में बट जाता है। दूसरी बौद्ध संगीत राजा कालाशोक होता है, और ये वैशाली में होता है। समय इसका जो होता है वो 383 ईस्वी पूर्व होता है। साबक मीर इसके अध्यक्ष होते हैं, या सर्वकामनी या स्थविर और महासांगिक दो भागों में बट जाता है। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीत के बारे में हम देखेंगे। तीसरी बौद्ध संगीति राजा या सम्राट, स्थान, समय, अध्यक्ष, उसके बाद उद्देश्य। तो हम देखते हैं राजा जो होते हैं वो अशोक होते हैं। स्थान पाटलिपुत्र, समय 251 ईस्वी पूर्व, अशोक मौर्य वंश। और अध्यक्ष इसके मुगल पुत्र होते हैं, मुगल पुत्र तिस होते हैं। और इनका जो उद्देश्य होता है वो
बौद्ध के नियमों को तोड़ने वाले को कठोर दंड का प्रावधान किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्ब पिटक जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी जो लिखा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो प्रश्न आने ही आने हैं, इसको ये बिल्कुल पक्का जानिए। यहाँ से प्रश्न, बौद्ध धर्म से प्रश्न आने ही आने हैं, तो इसको हम फैक्चुअल चल रहे हैं। सिलेबस को बहुत ही तेज और शीघ्रता के साथ ख़त्म करना है, इसलिए एक चैप्टर हम एक दिन में समाप्त करना चाहते हैं। तो साथियों साथ में चलिए और बहुत तेज़ी से 10 दिन पहले पेट के सिलेबस के 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाए सिलेबस, और उसके बाद हम लोगों को रिवीजन का भी समय रहे, और साथ में समसामयिकी का जो हम बिल्कुल लाइव आएंगे तो वहाँ भी आप लोगों का समय हम लेंगे। और लाइव में जो हम समसामयिकी देंगे वो बहुत ही रिफाइन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से, और पेपर होने के बाद ही देखिएगा कम से कम 80% उसमें आएगा, ये दावा हम बराबर लगातार कर रहे हैं। तो अभी हम चौथी बौद्ध संगीत लिखेंगे। चौथी बौद्ध संगीत, चौथा बौद्ध संगीत राजा, स्थान, समय या काल, अध्यक्ष, उद्देश्य। राजा होते हैं उस समय, कनिष्क के समय में बौद्ध संगीत बुलाई जाती है, जो अंतिम बौद्ध संगीत बुलाई जाती है कनिष्क के समय में बुलाई जाती है। और स्थान होता है कुंडलवन, कश्मीर में पड़ता है। और समय होता है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय होता है। इसके अध्यक्ष, इसमें दो होते हैं अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष दो होते हैं इसमें। इनके जो अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं वो अश्वघोष हैं। और इनका जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में विभाजन, दो संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ये जल्दी हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ हम और इम्पॉर्टेंट देखते हैं जो कि बौद्ध धर्म के फैक्चुअल नॉलेज में हमको है कि ये होना चाहिए। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की घटना को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट यानी कि आने की घटना को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध दर्शन प्रतीत समुत्पात बौद्ध दर्शन इन पर आधारित था, यानी कारणत्व का सिद्धांत, यानी कि कुछ होने का आभास, मतलब कथन है तो कारण है, यानी कुछ होने का आभास, यानी प्रत्युत समुत्पात इनका दर्शन था। और वहीं से विज्ञानवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। और जो शून्यवाद, नागार्जुन का शून्यवाद या बाद में अणुवाद, और उसका भी हम योगदान देखते हैं कि बौद्ध धर्म में उन सब का योगदान रहा।
बाद में मथुरा शैली और गांधार शैली में इनकी मूर्तियां बनी, जो कि गांधार शैली में सबसे ज़्यादा मूर्ति मिलती हैं, लेकिन सबसे पहली मूर्ति मथुरा शैली में हमको देखने को मिलती है। यह भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तथा बुद्ध धम्म संघ इनके त्रिरत्न थे, बौद्ध में बुद्ध धम्म संघ इनके त्रिरत्न थे, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। और इनकी 4 दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, जो दुख को समाप्त करने वाला यानी निर्वाण को प्राप्त करने का जो विद्या था, इस तरह था। और ये बुद्ध अष्टांगिक मार्ग बताते हैं कि अष्टांगिक मार्ग जो कि 8 को नहीं ध्यान रखना है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक ऐसे सम्यक मतलब ठीक समय, मतलब ठीक सही ज्ञान, सही दृष्टि, ये 8 तरीके बताए गए हैं जो कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी मानव को सही से जीवन जीने का तरीका, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण था उतना हमने बता दिया है। एक चीज़ और, इनके पद चिन्ह, इनके प्रतीक हम लिख लेते हैं कि क्या रहा है। 1 मिनट, इनके हम पद चिन्ह और प्रतीक लिख लेते हैं। जैसे कि जो बुद्ध का जन्म था उसका प्रतीक कमल या सांड। फिर हम देखते हैं जन्म के बाद गृह त्याग, तो हम प्रतीक देखते हैं घोड़ा। इसके बाद हम देखते हैं जो ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान है, ज्ञान का प्राप्ति पीपल। और उसके बाद निर्वाण हम देखते हैं, निर्वाण, इसको पद चिन्ह से हम इसका प्रतीक हम पद चिन्ह देते हैं, इनका प्रतीक पद चिन्ह है। और मृत्यु, जिसको स्तूप नाम दिया गया। बुद्ध के मरने के बाद इनके हड्डियों को 8 जगह जो है स्तूप बनाया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ बुद्ध गए वहाँ 8 जगहों पे इनका जो है स्तूप बनाया गया। जैसे सारनाथ, उर्बेला, बोध गया, लुम्बिनी आदि श्रावस्ती, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ इनका स्तूप बनाया गया। इस तरह 8 स्तूप, बौद्ध के 8 स्तूप हमको देखने को मिलता है। और जो इम्पॉर्टेंट था अभी इसी में से जो सवाल आने हैं इसी में से आएंगे, इससे बाहर से कोई भी सवाल नहीं आएगा। मित्रों, इतना आप जो है बौद्ध धर्म से तैयार कर लीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर दीजिएगा अगर कुछ छूट गई होगी चीज़ या कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होगा या आप कोई प्रश्न करना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा साथियों। और आपका जो है आभार है, आप लोग इतना जो है आप कमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम फिर मैथ का क्लास करवाने अभी जा रहे हैं, तो मैथ का क्लास आज फिर चलेगा और मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे अमर सर से। तो साथियों हम कंप्लीट पैकेज देंगे, इसके बाद हिंदी भी चलेगा और समसामयिकी, तो पूरा पेट के सिलेबस को ही हम कवर करेंगे। और वहाँ से आपको पक्का दावा के साथ कहते हैं कि आपको क्वालिफाई करना है, पेट क्वालिफाई करेंगे और यूपी SSSC क्वालिफाई करके नौकरी आपको मिलना ही मिलना है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।